नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि जब दो बेहतरीन लोग मिलते हैं तब ये दुनिया और बेहतर होती है और उसका बच्चा भी एक बेहतर इंसान बनता है। लेकिन कभी कभार माय मिस्टेक कुछ बच्चे बेकार हो जाते हैं। क्या? हाँ, अब देखो ना, इस दुनिया में बहुत सारे अमीर फैमिली के बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के पैसों पे अय्याशी करने में बिज़ी होते हैं। वो अपने माँ बाप के परेशानियों को, तकलीफ़ों को, उनके संघर्ष को इग्नोर कर देते हैं। वो बस उस पल को जीते हैं जिस पल में उसके पास अथाह पैसा है अपने पिता का, अपनी माँ का। क्या उसके बेफिजूल नखरे ख़त्म ही नहीं होते। लेकिन मेरी माँ कहती है, अगर एक बच्चे को सही से लोगों के बीच रखा जाए और सही ज़िंदगी दी जाए, वो अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं। पर मैं कभी भी मेरी माँ के इस बात से एग्री नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है और मैं दुनिया भर में लोगों से मिला हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये दो अच्छे लोग मिलके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन दो अच्छे लोगों के बच्चे अच्छे हों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं कतई ये नहीं बोल सकता। इसलिए मेरा तो इस मामले में बिल्कुल भी अलग पॉइंट है। अच्छा, तो ऐसी बात है। वैसे आपका इस मामले में क्या कहना है डॉक्टर? सच कहूँ तो मैं इतना नहीं जानता हूँ, पर हाँ, अगर आपके लाइफ पार्टनर अच्छे हैं तो आप ज़िंदगी की हर मुसीबत को हल कर सकते हैं। आपके पास इतनी हिम्मत और इतने सपोर्टिव पर्सन होने के फ़ायदे अलग ही होते हैं। अच्छा, लेकिन लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो वो थोड़ा कमज़ोर भी कर देते हैं। क्या? शायद यही वजह थी कि मैं उससे दूर चला गया। मुझे लगा वो मुझे कमज़ोर कर देगी। मैं और मेरी फीलिंग्स, मैं उसे संभाल नहीं पा रहा था। मुझे लगा उसका साथ मुझे कमज़ोर करेगा। मैंने कहीं सुना था, एक अच्छा आदमी वो होता है जो अपने पार्टनर की देख रेख करे, उसकी बातों का सम्मान करे, उसके सही और गलत को सही राह दिखाए। अगर वो सही है तो उसे प्रेरित करे, आगे बढ़ाए। वो गलत है तो उसे टोके और उसे सही रास्ता दिखाए। और ऐसे में वो कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि उसे डर होता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। और हम सावधान हो जाते हैं और इसी डर के कारण हमारा प्यार थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। और शायद मैं इस सब से उलझ गया था, इन सब में, और मैंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा तो वो कमज़ोर नहीं कर पाएगी मुझे, और ना ही मैं कमज़ोर पड़ूंगा। मैं सब ठीक करके वापस से उसके पास आऊंगा, उसका हाथ थामने, उसे अपना प्यार का एहसास दिलाने। मैं पता नहीं क्यों उन आदमियों जैसा बन गया जो अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश करता है। साथी तो वो होते हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। साथी तो वही होते हैं ना। फिर मैं भला उससे दूर कैसे हो गया पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये मेरी गलती थी कि मैंने उसे खुद से दूर कर दिया, ये जानते हुए भी कि मैं उसके बिना अधूरा हूँ, हमेशा था और हमेशा रहूँगा। खैर, मैं इतना नहीं सोच सकता और इतना कुछ कर भी नहीं सकता, सिवाय इसके कि मैं इस पल में बस उसको दोबारा से थाम सकूं और दोबारा से उसका ख्याल रख सकूं। भले ही वो मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाए, लेकिन
मैं उसकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत किस्सा बनना चाहता हूँ। क्या आप उसके बिना रह पाएंगे? नहीं, इसलिए तो कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि कोशिश करने वालों को ही मंजिल मिलती है। जो हार नहीं मानते वही किनारे तक पहुँचते हैं। लेकिन प्यार में ज़्यादा कोशिश करना सामने वाले को तकलीफ़ देता है। तुम्हारी बात सही है। मैं वो लड़का तो नहीं बनना चाहूँगा जो लड़कियों के पीछे पीछे घूमे और उन्हें परेशान करे। पर मुझे यकीन है कि उसके दिल में अब भी मेरे लिए थोड़ा प्यार है। भले ही अब बस एक माफ़ी मिल जाए तो भी काफ़ी है। अगर वो माफ़ी भर भी है तो काफ़ी है। इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं करती, और इससे ज़्यादा की ख्वाहिश करना भी बेकार है। क्योंकि अगर मैंने इससे ज़्यादा ख्वाहिश की तो शायद मुझे ही दर्द होगा। मुझे वो दर्द नहीं चाहिए। हालांकि प्यार में दर्द बड़ा खूबसूरत लगता है। क्या प्यार में दर्द खूबसूरत लगता है? क्या तुमने कभी प्यार किया है? विकी ये सवाल सुनकर बिपाशा के बारे में सोचता है और मुस्कुराते हुए कहता है, पता नहीं। विकी का जवाब सुन डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारा ये पता नहीं मुझे बता देता है। क्या सच में? हाँ। तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारी आँखों की हया। ओह, एक सेकंड, ये तो लड़कियों के लिए होता है। किसने कहा कि लड़कों को शर्म नहीं आती? किसने कहा कि लड़के झिझकते नहीं हैं? अपने प्यार को बयां करने में सबसे ज़्यादा लड़के ही बेकार हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कम लड़के होते हैं जो अपने प्यार को बयां कर पाते हैं। वो जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं ना, उनकी बात अलग है कि मैं तो किसी भी लड़की को पटा लूँगा। पर जो सच में प्यार करते हैं वो बहुत सोचते हैं और बहुत ज़्यादा झिझकते हैं इस बात से कि कहीं वो उनके हाथों से उनके प्यार को चोट ना पहुंच जाए। वो दर्द नहीं देना चाहते हैं और इसलिए उनके प्यार करने का तरीका ही अलग होता है। और शायद मैंने भी यह सही कुछ जो सोचा था। मैं उसे अपनी परेशानियों में शामिल नहीं करना चाहता था। विकी कहता है, हर बात आपके अपने तक में आके क्यों ख़त्म होती है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप अपनी परेशानियों को गुणगान करने से पीछे नहीं हट रहे? तो क्या करूं? अपने दर्द को बयां ना करूं? अपने दर्द को क्या छुपा के रखूं? पर आप कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सही कर रहा हूँ। और वैसे भी अगर वो मुझे इस तरह से देखेगी तभी तो उसका दिल पिघलेगा। वो मेरा दर्द सुनेगी तभी तो मेरे पास लौट कर आएगी ना। तो क्या इस तरह से मगरमच्छ के आंसू बहाना सही है, जिसमें आंसू भी नहीं है? देखो, तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो मुझे। अरे मैं तो सच बोल रहा हूँ। आप इतना ड्रामा कर क्यों रहे हो? और अगर सच में आपको ड्रामा करना ही है तो फिर उनके सामने जाके करो ना, तापसी के सामने। यहाँ पे मेरे सामने ड्रामा करके क्या मिलेगा आपको? प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ। देखो, एक बात सच सच बता देता हूँ, कान खोल के सुन लीजिए डॉक्टर साहब। अगर आपके इस ड्रामे में ऑनेस्टी नहीं है तो वो क्या कोई भी आपको माफ़ नहीं करेगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे ड्रामे में ऑनेस्टी नहीं है? तुम्हें लगता है कि सच में मैं ड्रामा ही कर रहा हूँ? सच कहूँ तो हाँ, मुझे सच में लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं। इतना ड्रामा मुझे नहीं लगता कि किसी को भी करना चाहिए। ड्रामा की भी एक हद होती है। आपके ड्रामे डाइजेस्ट करने के लिए बने ही नहीं हैं। मैं तो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता आपका ड्रामा। मेरा बस चले तो मैं ऐसे ड्रामों को
मतलब एकदम से अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी बातें एक ड्रामेबाज इंसान की है। हाँ, बिल्कुल। इमोशनल ब्लैकमेल करके माफ़ी पाना गलत बात है ना। देखो, मैं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, आप इमोशनल ब्लैकमेल ही कर रहे हैं। अपने प्यार से इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेलिंग के ज़रिए काम कर निकलवाना अच्छी बात थोड़ी ना है। देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऐसा भी तो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप अभी कह रहे हैं कि आप एक्टिंग करके आए हैं मेरे सामने। देखो, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे माफ़ करे, मुझे समझे, मेरे प्यार को समझे। मैं सच में इसके लिए दुखी हूँ, पर मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता। तुम्हें लगता है कि मैं एक घटिया इंसान हूँ? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे लगता है कि आप मानते हैं कि आप गलत हो, लेकिन आप इसे दिल से नहीं मानते कि आप गलत हो। आपको लगता है कि आपका फ़ैसला अब भी सही है, इसलिए मुझे लगता है कि आप ड्रामा कर रहे हो। मैं आपके प्यार को जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस मैटर में नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि आपको अपने प्यार पे भरोसा जितना है, उससे कहीं ज़्यादा आपको अपने फ़ैसले पे भरोसा है। और इसलिए मुझे आपको गलत ठहराने में कोई झिझक नहीं हो रही है, क्योंकि अपने प्यार पे भरोसा करना और ये मान लेना कि वो कहीं नहीं जाएगी, ये गलत है। जब हमें लगता है कि हम किसी चीज़ को पा लिए हैं और हम उसे कभी नहीं खोएंगे, और हम उसके बाद मनमानी करने लगते हैं, तो वो प्यार एक दिन सच में खो जाता है। हमें किसी चीज़ को पाने के बाद उसके खोने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे संभालना चाहिए। वो एक कहावत है ना, कामयाबी पाने में जितनी मेहनत लगती है, उसे संभाले रखने में उसे कहीं ज़्यादा मेहनत लगती है। इज़्ज़त बनाना जितना आसान होता है, इज़्ज़त को बरकरार रखना उतना ही मुश्किल होता है। वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, उसे बनाने में जितना टाइम लगता है, उससे कहीं ज़्यादा समय लगाना पड़ता है उसे बरकरार रखने में, समझे? और मुझे लगता है कि तुम फीलिंग्स को, लोगों के अटेंशन्स को और हर चीज़ को टिकट फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। हाँ, ठीक है, उसका प्यार इतना महान है कि तुम्हें माफ़ कर देगी, बार बार मौका दे देगी, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। लेकिन क्या इतना भरोसा करके अपने प्यार को अपने पास बार बार रखना और फिर हर्ट करना, क्या ये सही है? कोई तुम्हारे साथ अगर ऐसा करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हें बुलाना, बैठाना, प्यार करना और फिर तुम्हें लात मार के बाहर फेंक देना, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा ये सब? तुम सही में अपने पिता जैसे हो। फिर से मुझे मेरे पिता जैसा कह रहे हो? हाँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझसे ऐसा ही कहा था, और वो गलत नहीं है। सच कहूँ तो मैं मैं दर्द बयां नहीं कर सकता। हाँ, मैं दर्द में हूँ, लेकिन मैं इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने बहुत बुरा वक्त देखा है और इतना टफ टाइम देखा है कि अब आप खुद को इजी नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है अगर कुछ आपसे दूर जा रहा है तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, बस
ये नॉर्मल है कि लोग आपसे दूर जाते हैं, है ना? शायद तुम सही हो, ये सब नॉर्मल है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि लोग आएंगे और जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। लोग ठहरने के लिए थोड़ी ना आते हैं। यही बात तो मैं कब से आपसे कहलवाना चाहता था। आप ये मान बैठे हो कि लोग ठहरने के लिए नहीं आते हैं, लोग आने और जाने के लिए आते हैं आपकी ज़िंदगी में। पर सच ये नहीं है कि लोग आने और जाने के लिए आते हैं आपकी ज़िंदगी में, बल्कि लोग आपको सिखाने के लिए आते हैं, आपको बेहतर बनाने के लिए आते हैं। और ऐसे में कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ठहरते भी हैं। इसलिए अगर कोई आपकी ज़िंदगी में ठहरे तो उसका सम्मान करें, उससे प्यार करें, उसका आदर करें, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातें, पर मुझे लगता है कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं, मैं पागल हो गया हूँ। वो अपने सर खुजलाते हुए कहते हैं, ये तब से है जब से मैंने अपनी माँ को खोया, अपने पिता, अपनी फैमिली और बहुत सारे मरीज़ों को खोया। तुम्हें पता है, जब लोग बीमार रहते थे मैं उनका इलाज करता था, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाते थे। मेरे कलीग्स मुझसे कहते थे कि ये नॉर्मल है, इट्स ओके। मैं ओके नहीं क्यों कर सकता ये सब? मैं डॉक्टर लोगों की जान बचाने के लिए बना था, ना कि लोगों को मरते हुए देखने के लिए। मैं वो एकदम से टूट कर बिखर कर जैसे डॉक्टर ज़मीन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं मैं तो बस मानता हूँ कि मेरे हाथ में बस कोशिश करनी है। तो कोशिश कीजिए ना, लेकिन कोशिश दिल से कीजिए। ये ऊपरी दिखावा करने की क्या ज़रूरत है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल से कीजिए, सामने वाले को एहसास दिलाइए कि आप दिल से उनके साथ खुश रहना चाहते हो। ये मुश्किल नहीं है। आप क्यों खुद को चोट पहुंचा रहे हैं? आपको पता है, आप खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में खुद को चोट ही पहुंचा रहे हैं। इतना चोट जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आप खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। आप इस तरह से खुद को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको ही सबसे ज़्यादा दर्द होगा। जब एक एक करके सारे लोगों को आप दिखावे के भंवर में फेंक देंगे और वो लोग जब आपके दिखावे से ऊब कर उस भंवर से बाहर निकल जाएंगे, आपको छोड़ जाएंगे, तब आप दुखी हो जाओगे, अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाओगे और अकेले रह जाएंगे। और जब आप अकेले रहेंगे तो आप दर्द से भर जाएंगे और वो दर्द आपको गहरे सन्नाटे में फेंक देगा। और वो सन्नाटा में कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आपने ही सबके साथ दिखावा किया था। इसलिए बेहतर होगा कि खुद के साथ ऑनेस्ट होइए। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपने लोगों की मदद की और आपने लोग चले गए आपको छोड़कर? तो आपने अपना बेस्ट किया और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बुरा नहीं है। एक्सेप्ट कीजिए कि आपने बेस्ट किया, आपने जो किया दिल से किया, अपनी मेहनत से किया, अपनी ईमानदारी से किया, अपने शरीर, आत्मा, अपने मन से किया। फिर उसे जाना होगा तो जाएगा, नहीं जाना होगा तो नहीं जाएगा, पर जो करना है दिल से कीजिए। एक्सेप्ट कीजिए हर एक चीज़ को, हर एक पेन को। एक्सेप्ट योर फीलिंग्स डॉक्टर। आप एक डॉक्टर होते हुए भी खुद से भाग रहे हैं। हाँ, भाग रहा हूँ।